आएगा। वो वचन दिया है परमेश्वर ने और हमने फैसला करना है कि मुझे इस प्रॉब्लम में नहीं रहना अब बस, और मैं इस प्रॉब्लम में, इस परीक्षा में मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे प्रेयर करनी है। प्रभु को पता होना चाहिए कि हम उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में बैठे हैं। सो इसलिए पूरा अपने मन से, अपने पूरे हार्ट से, अपने सारे दिल से परमेश्वर के साथ जुड़े रहें प्रभु की प्रेजेंस में, ताकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदावंद खुदा बाप आपको छुए आज और परमेश्वर ब्लेस कर सके, नए रेल्म में आपको प्रवेश करा सके, खुदावंद के नाम में एक नई सृष्टि के रूप में आपको इस्तेमाल कर सके, हर तरह के नाम धराई और कर्स, श्रापों को परमेश्वर खत्म कर सके। जैसे एक जगह यदि हम पढ़े वचन में, यहोशू 15 उसके 18 में लिखा कि जब वह उसके पास आई, कहते हैं अक्सा जो है कालेब की बेटी, जब अपने पिता के पास आई तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? कालेब ने, एक पिता ने अपनी पुत्री से पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, अक्सा बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। और पिता ने क्या किया, तब उसने ऊपर के सोते और नीचे के सोते दोनों उसे दे दिए। इसी तरह से जैसे एक पिता ने अपनी पुत्री के मांगने पर उसे अधिक दिया, जो उसने मांगा उससे अधिक दिया। जब कहते वो पुत्री, वो अक्सा अपने पिता के पास आई तो पिता ने पूछा, तू क्या चाहती है? और जब पुत्री ने मांगा तो पिता ने उससे अधिक दिया जो कि उसने मांगा था। सो इसी तरह से जब हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ता मजबूत होता है, हमारे स्वर्गीय पिता के साथ प्रार्थनाओं में, और तब जब हम परमेश्वर के फिर करीब आते हैं ना, तब परमेश्वर भी सेम कालेब की तरह पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, तू क्या चाहती है? और हम हमारे मांगने से अधिक परमेश्वर जो है कालेब की तरह हमें देता है। सो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता कोई बिजनेस पार्टनरशिप का नहीं है कि हम प्रभु को एक हाथ दे रहे हैं और प्रभु को कह रहे हैं कि अब तू मेरे जीवन में ऐसा कर। ये तो एक बाप का एक बेटे के साथ, एक बेटी के साथ जैसा रिश्ता होता है, सेम वैसा हमारा अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ है। कि देखिए कैसे देखते ही अक्सा अपनी पुत्री को पूछा, तू कैसे है, तुझे क्या चाहिए? सेम इसी तरह से एक व्यक्ति पाप में पड़कर, नशों में पड़कर, व्यभिचार में पड़कर, वचन को तोड़ के वो परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। यदि आए तो परमेश्वर कभी नहीं पूछेगा तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं, क्योंकि प्रभु तो कहेगा कि मैं तुझे जानता ही नहीं हूं। तो हमें अपनी प्रेयर्स में, प्रार्थनाओं में परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना पड़ेगा। हमारा परमेश्वर क्या है? जेंटल परमेश्वर है, जेंटलमैन है हमारा परमेश्वर, और वो आपको वचन देता है कि नित्य प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अभी वो परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ कि आपकी बाजू से पकड़कर परमेश्वर आपको प्रार्थना के स्थान पर नहीं बिठाएगा। आपका परमेश्वर फोन बंद करके आपको प्रेयर पोजीशन में नहीं लेके आएगा। वो वचन दिया है परमेश्वर ने और हमने फैसला करना है कि मुझे इस प्रॉब्लम में नहीं रहना अब बस, और मैं इस प्रॉब्लम में, इस परीक्षा में मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे प्रेयर करनी है। सो परमेश्वर ने वचन दिया, पूरा हम करेंगे, हम प्रेयर्स करेंगे। यदि हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम परीक्षा से हम बाहर निकलें, तो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। एक व्यभिचारी, एक झूठ बोलने वाला, एक क्लेश करने वाला, एक वचन को तोड़ने वाला परमेश्वर के करीब आके जब मांगेगा तो परमेश्वर उससे नहीं कहेगा कि तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं। एक प्रेयरफुल व्यक्ति, पवित्रताई में रहने वाला व्यक्ति, एक प्रार्थना वॉरियर परमेश्वर के करीब आएगा अक्सा की तरह, तो कालेब की तरह परमेश्वर पूछेगा तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छा है और मैं तेरे लिए क्या करूं। और हम जो मांगेंगे परमेश्वर उसे अधिक देता है। कहते हैं उसे नीचे के सोते, ऊपर के सोते, उसे एक्स्ट्रा उसके पिता ने दे दिया। एक घड़ी, एक पल भी नहीं लगाया, उसने सोचने का पिता ने टाइम तक नहीं लिया कि मैं सोच के बताता हूँ तुम्हें मैं क्या दूं। कहते उसी पल, उसी घड़ी पिता ने, कालेब ने अपनी पुत्री को वो सब सोते जो मांगा था उससे अधिक उसे दे दिया। सो अपनी प्रेयर को मजबूत करें। एक विश्वासी के लिए प्रार्थना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 2.5 घंटे एक प्रेयर एक विश्वासी की होनी चाहिए, जैसे एक पास्टर की 5 घंटे की तो होनी ही चाहिए कम से कम। तो एक विश्वासी के लिए प्रभु ने आसान कर दिया कि आदि
2.5 घंटे की प्रेयर एक विश्वासी की बहुत जरूरी है कि हम रोज प्रेयर करें। हालेलुया। सुबह उठकर प्रार्थना करें, रात को सोने से पहले प्रेयर करें। प्रेयर माउंटेन प्रेयर्स के साथ जुड़ के हम प्रार्थनाओं को करें, अपनी प्रेयर को मजबूत करें। यदि प्रार्थना में रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हुआ तो यस, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम कर सकता है और परमेश्वर हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी योजनाओं को भी, उन्हें भी परमेश्वर हमारे जीवनों में पूरा कर सकता है। सोचिए, हमारी प्रेयर थोड़ी सी होती है, जो हमें दिखता आंखों से हमारी वो प्रेयर होती है कि प्रभु मैं बोलने लगूं, परमेश्वर बोलने की दिक्कत दूर हो जाए, मैं बोल सकूं, कोई प्रॉब्लम ना आए बोलने में। लेकिन परमेश्वर क्या है, कालेब की तरह एक्स्ट्रा देता है कि ठीक है, तुम्हें ये भी देता हूं और वो भी देता हूं, तू ये भी कर सकेगा और वो भी कर सकेगा। हालेलुया।